बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको यह हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। 3 गार वालों की कहानी कुछ यूँ है। सालिम बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली उम्मत के 3 आदमी कहीं सफ़र में जा रहे थे। रात होने पर रात गुजारने के लिए उन्होंने एक पहाड़ के गार में पनाह ली और उसमें अंदर दाखिल हो गए। इतने में पहाड़ से एक चट्टान लुढ़की और उसने गार का मुंह बंद कर दिया। सबने कहा कि अब इस गार से तुम्हें कोई चीज़ निकालने वाली नहीं सिवाय इसके कि तुम सब अपने सबसे ज़्यादा अच्छे अमल को याद करके अल्लाह ताला से दुआ करो। इस पर उनमें से एक शख्स ने अपनी दुआ शुरू की कि अल्लाह, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े थे और मैं रोज़ाना उनसे पहले घर में किसी को भी दूध नहीं पिलाता था, न अपने बाल बच्चों को और न अपने ग़ुलाम वग़ैरह को। एक दिन मुझे एक चीज़ की तलाश में रात हो गई और जब मैं घर वापस हुआ तो वो मेरे माँ बाप सो चुके थे। फिर मैंने उनके लिए शाम का दूध निकाला। जब उनके पास लाया तो वो सोए हुए थे। मुझे ये बात हरगिज़ अच्छी मालूम नहीं हुई कि उनसे पहले अपने बाल बच्चों या अपने किसी ग़ुलाम को दूध पिलाऊं। इसलिए मैं उनके सराहने खड़ा रहा। दूध का प्याला मेरे हाथ में था और मैं उनके जागने का इंतज़ार कर रहा था, यहाँ तक कि सुबह हो गई। अब मेरे माँ बाप जागे और उन्होंने अपना शाम का दूध उस वक्त पिया। ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम महज तेरी रज़ा हासिल करने के लिए किया था तो इस चट्टान की आफत को हमसे हटा दे। इस दुआ के नतीजे में वो गार थोड़ा सा खुल गया, मगर निकलना अब भी मुमकिन न था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर दूसरे ने दुआ की, ए अल्लाह, मेरे चचा की एक लड़की थी जो सबसे ज़्यादा मुझे महबूब थी। मैंने उसके साथ बुरा काम करना चाहा लेकिन उसने न माना। उसी ज़माने में 1 साल कहत पड़ा तो वो मेरे पास आई। मैंने उसे 120 दिनार इस शर्त पर दिए कि वो खिलवत में मुझसे बुरा काम कराए। चुनाचा वो राज़ी हो गई। अब मैं उस पर काबू पा चुका था, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारे लिए मैं जायज़ नहीं करती कि इस महर को तुम हक़ के बग़ैर तोड़ो। ये सुनकर मैं अपने बुरे इरादे से बाज आ गया और वहाँ से चला आया, हालांकि वो मुझे सबसे बढ़कर महबूब थी और मैंने अपना दिया हुआ सोना भी वापस नहीं लिया। ए अल्लाह, अगर ये काम मैंने सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए किया था तो हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। चुनाचा चट्टान ज़रा सी और खिसकी, लेकिन अब भी उससे बाहर नहीं निकला जा सकता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और तीसरे शख्स ने दुआ की, ए अल्लाह, मैंने चंद मज़दूर किए थे, फिर सबको उनकी मज़दूरी पूरी दे दी, मगर एक मज़दूर ऐसा निकला कि वो अपनी मज़दूरी ही छोड़ गया। मैंने उसकी मज़दूरी को कारोबार में लगा दिया और बहुत कुछ नफ़ा हासिल हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद वही मज़दूर मेरे पास आया और कहने लगा, अल्लाह के बंदे, मुझे मेरी मज़दूरी दे दे। मैंने कहा, ये जो कुछ तू देख रहा है, ऊँट, गाय, बकरी और ग़ुलाम, ये सब तुम्हारी मज़दूरी ही है। वो कहने लगा, अल्लाह के बंदे, मुझसे मजाक न कर। मैंने कहा, मैं मजाक नहीं करता। चुनाचा उस शख्स ने सब कुछ लिया और अपने साथ ले गया, एक चीज़ भी उसमें से बाकी नहीं छोड़ी। तो ए अल्लाह, अगर मैंने ये सब कुछ तेरी रज़ामंदी हासिल करने के लिए किया था तो हमारी उस मुसीबत को दूर कर दे। चुनाचा वो चट्टान हट गई और वो सब बाहर निकल कर चले गए। सही बुखारी हदीस नंबर 2272। नाज़रीन, ये था आज का हदीस का वाक़या। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मज़ीद दरख्वास्त है कि इस तरह के सबक आमोज़ वाक़यात अपने घर वालों को और दोस्त अहबाब को सुनाते रहा करें, ताकि हम सब अपने दीन से जुड़े रहें और सीखते रहें। उमर बरलास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।